आदित्यनाथ ने विधानसभा में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा सांसद महोत्सव 2025 का किया उद्घाटन। हम आपको बता दें कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में विकसित भारत युवा सांसद महोत्सव का आयोजन शुक्रवार से राजधानी लखनऊ के विधान भवन में किया गया। इसके तहत अगले 2 दिनों में 240 युवा विधानसभा में भाषण देंगे। इनमें से 3 सर्वश्रेष्ठ युवा सांसद जाएंगे। इसका उद्देश्य 18 से 33 वर्ष की आयु की युवाओं की आवाज सुनना है। साथ ही युवाओं में निर्णय लेने का कौशल विकसित करने की भी आवश्यकता है। ये कार्यक्रम देश की हर विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है। लखनऊ विधानसभा के लिए 240 युवा निर्वाचित हुए हैं। प्रत्येक जिले से 150 युवाओं को जिला स्तर पर 24 नोडल केंद्रों पर बुलाया गया, जिसका विषय था एक राष्ट्र और एक चुनाव। राज्य स्तर पर 2 विषयों पर परीक्षा आयोजित की गई। यहाँ से चुने गए 3 सर्वश्रेष्ठ युवा संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भाषण देंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में आए हुए युवाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में नकारात्मकता की धारणा गलत है। आज सदन में डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति, अधिकारी आदि सभी लोग हैं। पिछले 40 वर्षों में सदन के प्रति जो नकारात्मक पैदा हो गई थी वह आज दूर हो गई है। बड़ी है तो बहन बोल लेंगे। ये संबोधन केवल भारत के अंदर ही हो सकता है। अपरिचित को भी यह संबोधन हाय हेलो नहीं, हम रिश्तों के संबोधन से समाज को जानते हैं। गांवों में भी यह संबोधन उस रूप में है। आप भारत के प्राचीन गांवों को देखेंगे, भले ही जातियां अलग अलग रही हों, लेकिन गांव या अगल बगल के क्षेत्र में यही संबोधन होते थे। कोई भी एक दूसरे का, यानी उम्र से बड़े किसी भी व्यक्ति का, वो किसी भी जाति का हो, कोई नाम नहीं लेता था। ये संबोधन, ये भारत की पहचान, यही शिष्टाचार है। और यही शिष्टाचार भारत को दुनिया के अंदर विशिष्ट बनाता है। यह हमारे संस्कार को भी प्रदर्शित करता है। और यही चीज हमें अपने दैनिक जीवन में भी तय करना होगा। जिस जो मजबूरी हो, उसके दुष्परिणाम लोगों ने देखे। बहुत सारे राज्य तबाह हो गए। आर्थिक रूप से जो देश के कभी समृद्ध राज्य माने जाते थे, कंगाल हो गए। बहुत सारे नगर ऐसे थे जो देश के अंदर अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए जाने जाते थे, वे पूरी तरह अस्तित्व से जूझते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसीलिए केवल अधिकारों की बात नहीं, बल्कि भारत का संविधान अगर हमें मौलिक अधिकार देता है तो हमें हमारे मूल कर्तव्यों के प्रति भी एहसास कराता है। और उन मूल कर्तव्यों के प्रति एहसास कराने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने रखा था, एक विजन रखा था, एक विजन डॉक्यूमेंट 25 वर्ष का, कि देश जब 2047 में अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 साल की यात्रा अपनी पूरी कर रहा होगा आजादी की, तब कैसा भारत चाहिए? तब कैसा भारत चाहिए? एक विकसित भारत। विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए? हमारे स्तर पर प्रयास होने हैं हर नागरिक के लिए पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने